हेलो एवरीवन। मेरा नाम सौरभ शर्मा है एंड मैं आज एक वीडियो शूट कर रहा हूँ जिसका मेन पर्पस है थोड़ा डिस्कस करना कि ये कंपाउंड एक्सरसाइजेस क्या होती हैं। तो मैंने ये वीडियो बनाने का इसलिए सोचा क्योंकि जनरली जब आप जिम जाते हैं या फिर आपका कोई सर्कल होता है या फिर जैसे या फिर आपसे लोग मिलते हैं, थोड़ा गाइडेंस लेने की लिए बात करते हैं, तो उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो जनरली एक फ्लो में चल रहे होते हैं, जैसे या तो इंटरनेट पे चल रहा होता है या फिर वो कहीं से कुछ पढ़ते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो ऐसा ही मैं कुछ लोगों से मिला एंड मेनली दे वर डिस्कसिंग मोर अबाउट दी एक्सरसाइजेज, जैसे कि जो स्क्वाट्स हैं या फिर डेडलिफ्ट हैं। तो उन्हीं बातों बातों में एक बात निकली कि ये कंपाउंड एक्सरसाइजेस क्या होती हैं। तो इस वीडियो में, ये शॉर्ट वीडियो में, मैं एक चीज़ समझाऊंगा कि ये कंपाउंड एक्सरसाइज एक्चुअली है क्या और कंपाउंड एक्सरसाइज कैसे डिफरेंट होती है एक पर्टिकुलर मसल फोकस एक्सरसाइज से, और कंपाउंड एक्सरसाइज किन को करनी चाहिए, कंपाउंड एक्सरसाइज के क्या क्या फायदे हैं, कंपाउंड एक्सरसाइजेस से आपको क्या बेनिफिट मिलता है और कंपाउंड एक्सरसाइज किन को करनी चाहिए और किन को अवॉइड करनी चाहिए। एंड साथ ही ये भी जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं जनरली जो कंपाउंड एक्सरसाइज के टर्म्स में आती हैं। इसी के साथ मैं एक चीज़ और भी इसमें ऐड कर दूंगा कि जैसे नॉर्मली आप बहुत मेजोरिटी में लोग हैं जो बिजी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं या फिर जो घर पे रहते हैं, जो मेनली प्रेफर करते हैं वॉक करना या फिर ब्रिस्क वॉक करना या फिर जॉग करना या फिर थोड़ा अपने घर पे ही योगा करना एक्सेट्रा। उनके लिए भी किस तरीके से हम जो एक्चुअली में एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें हम कैसे कंपाउंड एक्सरसाइजेस का थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में रख के कैसे हम उस चीज को बिल्डअप कर सकते हैं और हम अपने आप को उससे थोड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स डिस्कस व्हाट इज कंपाउंड एक्सरसाइज। सी, कंपाउंड एक्सरसाइज जैसे कि नाम में ही इसका आंसर है कंपाउंड, व्हेन मोर देन वन और टू एलिमेंट्स जिस चीज में आ जाते हैं उसे कंपाउंड कहते हैं। एक्सरसाइजेस का पर्पस ये होता है व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल एक्सरसाइजेस कि वो आपकी बॉडी में कौन सी मसल्स पे कंसंट्रेशन डालती हैं, कौन सी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं और उन एक्सरसाइजेस से आप क्या अचीव करते हैं। जैसे कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस का मतलब ये होता है जिन एक्सरसाइजेस से आपकी कार्डियो यानी कि आपकी हार्ट बीट तेज होती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर जिसको हम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कहते हैं, उसमें आपकी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं जिनसे आपकी मसल्स स्ट्रांग होती हैं, आपकी मसल्स में एक स्टिफनेस आती है, एक स्ट्रांग बनती है और आपके अंदर एक नेचुरली आप स्ट्रांग बनते हैं। सो कंपाउंड एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि जब आप एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी कि डेफिनेशन ऑफ दैट एक्सरसाइज इज वन, उस एक एक्सरसाइज में आपकी एक से ज्यादा मसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं। जैसे परफेक्ट एग्जांपल हम लेते हैं स्क्वाट्स का। जब आप स्क्वाट्स करते हैं तो आप अपने इन हाथों पे, यहाँ पे बाबल जो आपकी रॉड होती है इसको शोल्डर्स पे रखते हैं, थोड़ा सा अपनी बैक को बेंड करते हैं, आगे की तरफ जब आप अपनी चिन को ऊपर लेके जाते हैं और स्लोली जब आप अपनी बॉडी को नीचे लेके जाते हैं इन राइट पोस्चर, दैट टाइम आपकी मल्टीपल मसल्स उस समय एक्टिवेट हो जाती हैं। जैसे आपके शोल्डर, आपकी बैक, आपके ये जो हैमस्ट्रिंग्स हैं, क्वाड्रिप्स हैं, काफ्स हैं, ग्लूट्स हैं। तो ये मल्टीपल मसल्स इन्वॉल्व हैं क्योंकि आपकी पूरी बॉडी एक पोस्चर ले रही है, एक तरीके से पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है, राइट। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं बात करूं सिंगल फोकस एक्सरसाइज की, जैसे मैं नॉर्मल बाइसेप कर्ल्स कर रहा हूँ, तो उस बाइसेप कर्ल्स में मैं स्ट्रेट खड़ा हूँ, मैंने एक डंबल लिया है या रॉड ली है, उसको मैंने स्ट्रेट लिया है, मेरी पूरी बॉडी पोजीशन में है, स्ट्रेट है। जो मेरी मेन मसल्स इन्वॉल्व हो रही है वो मेरी बाइसेप्स मसल्स हो रही है। तो ये तो है सिंगल फोकस मसल। जो फर्स्ट थी वो है कंपाउंड एक्सरसाइज, इसमें मल्टीपल मसल्स इन्वॉल्व हो रही है। तो जैसे आपकी डेडलिफ्ट है, स्क्वाट्स हैं या फिर आपके हाइब्रिड प्लैंक्स हैं, जितनी भी जनरली बॉडी वेट एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे बॉडी वेट एक्सरसाइज का मतलब होता है पुशअप्स हैं, पुलअप्स हैं या फिर आपके प्लैंक्स हैं, एब्डोमिनल्स हैं, थोड़ा सा हाइब्रिड करके, ठीक है, लेग रेजेस हैं। ये सब आपकी बॉडी वेट को इन्वॉल्व करती हैं और बॉडी वेट जनरली एक टारगेट मसल्स के अलावा और भी मसल्स पे फोकस करती है। उसको हम कंपाउंड एक्सरसाइजेस कहते हैं, कंपाउंड इम्पैक्ट कहते हैं आपकी ओवरऑल बॉडी। इसके बेनिफिट्स क्या हैं?
देखिए इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। नंबर वन, आपका अपर टू लोअर बॉडी रेशियो इंप्रूव होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बॉडी पूरी एक सिमेट्री में होनी चाहिए। इफ यू आर लीन, तो लीन भी आपका पूरा रेशियो होना चाहिए। ये नहीं कि आप ऊपर से लीन है और नीचे से उतने प्रोपोर्शन में नहीं है, या नीचे आप ऊपर से ब्रॉड हैं, नीचे से आपके जो लोअर पोर्शन है वो इतना उस रेशियो में नहीं जाता है। तो जनरली जब हम कोई टारगेट फोकस एक्सरसाइज करते हैं, जैसे मैं चेस्ट ही बिल्डअप कर रहा हूँ, अपना चेस्ट पे ही लगा हुआ हूँ या अपनी बाइसेप्स से बिल्डअप कर रहा हूँ, तो मेरे जो बाकी की बॉडी मसल्स हैं वो इतना इंगेज नहीं होती हैं। जब वो इतना इंगेज नहीं होती हैं तो वो उतना डेवलप नहीं करती। दैट्स व्हाई अपर टू लोअर बॉडी रेशियो कंपाउंड एक्सरसाइजेस से नेचुरली निकल के आता है। सेकेंड, एलिवेटेड हार्ट रेट। यानी कि जब आप समझिए कि आप एक एक्सरसाइज पे इतना स्ट्रेंथ ले रहे हैं, आप जब स्क्वाट्स कर रहे हैं या डेडलिफ्ट कर रहे हैं, तो आपका जो हार्ट बीट है वो एलिवेटेड हो जाता है, यानी कि वो नॉर्मल से ज़्यादा, जब नॉर्मल एक्सरसाइज से ज़्यादा ब्लड को पंप करता है। एंड ये एक ग्राउंड रूल है, जब आपका हार्ट ज़्यादा ब्लड पंप करेगा ड्यूरिंग द एक्सरसाइजेस, तब आपकी मसल्स के अंदर जो वेन्स हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा तेजी से जाएगा। जब आपकी वेन्स में ब्लड सर्कुलेशन तेजी से जाएगा तो माइक्रो ही सही, लेकिन वो थोड़ी सी एक्सपेंड होंगी और थोड़ी सी वैसे होंगी। जब बाद में पोस्ट रिकवरी, जब आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, जब मसल्स का वियर एंड टियर होगा, तो वो ब्रॉडेड जो आपकी मसल होगी, जो वेन्स होंगी, वो नेचुरली ही अपने आप ही स्ट्रांग होने लग जाएंगी, और जो उनकी एक्सटर्नल वॉल्स हैं वेन्स की, वो स्ट्रांग होगी। जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी रहेगी, इस तरह से चीजें चलेंगी। थर्ड ये होता है, इसे टाइम सेव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जैसे मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि 3 या 4 डेज से ज़्यादा वर्कआउट हमें एक वीक में नहीं करना चाहिए। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशंस करेंगे कि वर्कआउट कैसे प्लान होना चाहिए एक्सेट्रा। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपका 3 से 4 डे का वर्कआउट प्लान है एक वीक का, जिसमें आप 2 डेज रेस्ट लेते हैं और 4 डेज आप वर्कआउट करते हैं, उनमें से अगर आप एक दिन वीक पूरा फुल आप अपने कंपाउंड एक्सरसाइज को देते हैं, या फिर एक कंपाउंड एक्सरसाइज को, 2 कंपाउंड एक्सरसाइज को आप अपने वर्कआउट में ऐड कर लेते हैं, इससे आपकी वो सारी मसल्स भी जिसका उस पर्टिकुलर डे पे टारगेट नहीं है, वो भी इम्पैक्ट होती हैं, और आपकी पूरी बॉडी को एक नेचुरल रिजुविनेशन मिलता है कि ओके, ये चीज हो रही है तो पूरी बॉडी मेरी इंगेज है। इसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि इसमें किनको ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए या फिर किनको ये फॉर टाइमिंग अवॉइड करनी चाहिए, इसका आंसर ये है कि कंपाउंड एक्सरसाइजेस कैन बी डन बाय एनीवन, डिपेंडिंग कि आपकी ओवरऑल हेल्थ उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कैसी है, आपको इंजरी में तो नहीं है, या फिर आपका पॉस्चर कैसा है, आपकी क्या स्टेट है एक्सरसाइज के जिसमें आपने इन्वॉल्व हुए हैं। बट अगर आपकी कोई इंजरी है, यानी कि आपकी कोई पर्टिकुलर मसल्स इंजर्ड है और आपको किसी फिजियोथेरेपिस्ट ने या डॉक्टर ने या फिर आपके पर्सनल जिम एडवाइजर ने या आपके फिटनेस कंसल्टेंट ने आपको ये बोला है कि इस मसल को स्लोली ग्रेजुअली हमें मूवमेंट में लाना है, इसमें जो रोटरी मोशंस हैं वो इम्पैक्टेड हैं, तो हमें उसमें थोड़ा स्लोली लाना है, उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहता है कि वो टारगेट फोकस एक्सरसाइज करें रादर गेटिंग इन्वॉल्व एट अ टाइम इन कंपाउंड एक्सरसाइजेस। थर्ड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कंपाउंड एक्सरसाइजेस में आपको वेट्स के पीछे एकदम से ऐसा नहीं जाना है कि मुझे बहुत वेट्स उठाना है, मैं स्क्वाट्स को उठा लूँ, या फिर मैं अगर लेग रेजेस मार रहा हूँ, या फिर मैं डेडलिफ्ट कर रहा हूँ तो बहुत वेट लूँ। नहीं, कंपाउंड एक्सरसाइजेस फर्स्ट आएंगे आपके पॉस्चर से, आपके ओवरऑल पोजीशन से। आप चाहे सिंगल रॉड लीजिए, एक बाबल रॉड लीजिए जो नॉर्मल हो बिल्कुल, जिसमें कोई वेट मत ऐड कीजिए, अपना पॉस्चर ठीक कीजिए, अपनी मल्टीपल मसल्स को इन्वॉल्व कीजिए। कुछ नहीं है तो आप बिल्कुल बिना वेट्स के स्क्वाट्स कीजिए, बिना किसी चीज के, बिना हाइब्रिड के, जितना हो सके इनिशियली वे में अपने नीज को नीचे रख के, हैंड्स को स्ट्रेट रख के प्लान कीजिए। इससे आपकी बॉडी नेचुरली, आपका माइंड एंड बॉडी में एक ट्यूनिंग स्टार्ट हो जाएगी कि यहाँ पे हमको थोड़ा थोड़ा मसल्स में इन्वॉल्वमेंट करना है। जो लोग मैक्सिमम अपने रूटीन में वॉक को रखते हैं, ब्रिस्क वॉक को रखते हैं, या फिर प्रेफर करते हैं कि वो वेट्स में ना इन्वॉल्व हों और जनरली जो होममेड एक्सरसाइजेज होती हैं उस पर इन्वॉल्व रहें, तो अगर आप वॉक भी करते हैं तो वॉक करते समय आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया, कंपाउंड एक्सरसाइजेज मींस व्हेन मोर देन वन मसल इज इन्वॉल्व, यानी कि जब एक से ज्यादा मसल आपकी इन्वॉल्व है।
तो अगर आप नॉर्मल वॉक भी कर रहे हैं तो अपने हैंड्स को स्ट्रेट मत रखिए, अपने हैंड्स को मोमेंटम दीजिए, अपने हैंड्स को ऐसे 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 कीजिए, ठीक है। थोड़ी देर रुकने के बाद अपने हाथ को ऐसे रख के साइड लेग्स पे और लेफ्ट लेग्स पे थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए, यानी कि आप एक वॉक लीजिए 5-10 मिनट्स की, लेकिन रुक के अपने आप को बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। फिर आप थोड़ा सा मतलब थोड़ा से बड़े बड़े कदम लेके चलिए, थोड़ा तेज चलिए, एंड इट्स वेरी नेचुरल, लाइक आपका ब्रेन आपको बता देगा कि इज योर वन मसल, लाइक आपकी वॉकिंग में आपकी काफ्स एंड जो थाइज होती हैं जिन्हें हम क्वाड्रिसेप्स और लैट्स कहते हैं, सॉरी हम हमारे हैमस्ट्रिंग कहते हैं, ये ज़्यादा इन्वॉल्व होती है और ये हमें फील भी होती है, और साथ में हमारा पेट हिलता है और हार्ट बीट एलिवेटेड होती है, ये सब हमें पता चलता है, क्योंकि वॉकिंग भी एक कंपाउंड एक्सरसाइज ही है। बट इसमें आप थोड़ा सा ऐड कीजिए, थोड़ा कॉन्शियस रहेंगे और उस मसल के बारे में सोचेंगे और माइंड और बॉडी को ट्यूनिंग बिठा देंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो सिंगल फोकस एक्सरसाइज हो या वो कंपाउंड एक्सरसाइज हो, माइंड एंड बॉडी एट दैट पर्टिकुलर टाइम शुड बी इन सिंक, यानी कि वो एक सिंक्रोनाइज वे में होनी चाहिए, एक साथ चलनी चाहिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसी के साथ साथ एक बात का और ध्यान रखिए कि जब आप कंपाउंड एक्सरसाइजेस के बारे में सोचें या फिर जब आप अपना टारगेट बनाएं कि मुझे ये कंपाउंड एक्सरसाइज अपने वर्कआउट में इंक्लूड करनी है, उस समय अगर आप वेट्स एक्सरसाइज पे जा रहे हैं या फिर जिसमें एक्सटर्नल चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, जैसे रॉड इन्वॉल्व हो रही है, या फिर आप नॉर्मल आपकी एवरेज है उससे ज़्यादा स्क्वाट्स कर रहे हैं या प्लैंक्स ले रहे हैं, तो कोई स्पॉटर रखिए अपने पास जिसको थोड़ा आइडिया हो, वो आपको बता सके कि आपकी पोजीशन सही है, आपका पोस्चर सही है, और फिर ग्रेजुअली आप प्रैक्टिस से उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। सो ये था पूरा कंपाउंड एक्सरसाइज के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन। होप कि आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, और अगर इसमें कोई आपको लगता है कि कोई चीज़ मिस हो गई है या फिर ऐड करनी चाहिए थी, आप मुझे प्लीज़ बताइए, मैं उसको डेफिनेटली इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज इन दिस वर्ल्ड एवरीबडी इज लर्निंग, एंड ये चीज़ ऐसी होती है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो आपको कुछ नया ही जानने को मिलता है। साथ ही मैंने अभी एक वीडियो अपना जिम में बनाया था जिसके अंदर मैंने कुछ कंपाउंड एक्सरसाइजेस को इंक्लूड किया था, वो मैं अभी आपको इस वीडियो के बाद शो करता हूँ और थोड़ा समझाता हूँ कि इसमें कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं और इससे हमें कहाँ कहाँ बेनिफिट्स आ रहे हैं। जैसे कि आप इस एक्सरसाइज में देख सकते हैं कि जब मैं रॉड को पूरा का पूरा उठाता हूँ और इसको टायर के ऊपर लेके जाता हूँ, तो उस समय मेरे शोल्डर्स, मेरी फोरआर्म्स, मेरे लैट्स, एवरीथिंग, और मेरी जो थाइज हैं उसका भी एक पोजीशन है, वो सारी की सारी इन्वॉल्व हो रही हैं। और जैसे मैं उसे पुश करता हूँ तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरी सारी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं और एक कंपाउंड एक्सरसाइज कहा जा सकता है। दूसरी एक्सरसाइज आप ये देख रहे हैं, ये डंबल पुल ओवर है। इसके अंदर जब आप ये वैसे ये चेस्ट की एक्सरसाइज है, बट अगर आप इसमें देखेंगे थोड़ा सा हाइब्रिड है। अगर आप इसमें पूरा मोशन को लेके जाएंगे तो आपकी ट्राइसेप्स, आपका जो अपर चेस्ट है वो इन्वॉल्व हो रहा है, इसे होल्ड करने के लिए आपका फोर आर्म, एट द सेम टाइम आपका जो थाइज है और ग्लूट्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो ये सारी जो एक्सरसाइजेस होती हैं इन्हें ही हम कंपाउंड एक्सरसाइज कहते हैं, और ये एक्सरसाइज आप जिम में, अपना नॉर्मल रूटीन में कहीं भी कर सकते हैं। तो जब भी आप एक्सरसाइज करें बस अपने माइंड में ये रखें कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ़ आई कैन गेट एक से ज़्यादा मसल्स इन्वॉल्व, तो वो आपको बेनिफिट देता है। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड प्लीज़ अगर आपको कोई सजेशन देना हो या फिर आपको कोई ऐसी चीज़ हो जो इसमें अच्छी लगी हो या अच्छी नहीं लगी हो, मुझे प्लीज़ बताएं। थैंक यू वेरी मच।